जोर से बोलेंगे यीशु मसीह की। क्या आप और स्तुति करना चाहते हैं? कितने लोग स्तुति करना चाहते हैं? हाथों को उठाएं।
आत्मा करें। जिस तरह से हमने आनंद के साथ स्तुति की है, क्यों न गहराई में जाकर परमेश्वर की आराधना करें।
दोस्त है मेरा, दोस्त है जो मेरा, दोस्त है जो मेरा यीशु। प्यार है मेरा, प्यार है मेरा, प्यार है मेरा यीशु। We give you glory, Jesus. We give you all the praise. Thank you, Master. आराधना परमेश्वर तेरे पास आकर तो सुन परमेश्वर और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले सके बेटा। तुम्हें कलीसिया के लोग कहते हैं आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? Praise the Lord. मैं जान सकता हूँ किस किस को भूख लगी है, किसको भी नहीं। मैं फिर से पूछता हूँ, किस किस को भूख लगी है? Praise the Lord. क्या आप सबको भूख है? क्या आप सब लोग भूखे हैं? Amen. वचन के भूखे हैं। हालेलुया। सो जिसको भूख लगी है, मैं चाहता हूँ जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए ताली देते हुए हम अपने पासवान को आगे बढ़ाएंगे ताकि विजय करवाने को दम नहीं है। Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Hallelujah. एक यीशु मसीह की जय हो जाए। यीशु मसीह की वाह। एक बार और Come on, यीशु मसीह की praise the Lord. आज का दिन एक बहुत ही अद्भुत दिन है। आमीन। Come on, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं फिर से 30 सेकंड आपको देता हूं। प्रभु को धन्यवाद पूरे पिछले साल के लिए। पिछले साल हमारे पास आज के दिन वचन था मत्ती के 19वें अध्याय का 26 वचन, मनुष्य से नहीं बट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो वो मार्च महीने से लेकर आज के दिन तक आपने परमेश्वर ने हमें चलाया। किसी मनुष्य की ताकत, किसी मनुष्य की बुद्धि काम नहीं की। ये इसका अनुग्रह है कि इतने बड़े विपदा से, बुरी परिस्थिति से परमेश्वर ने हम सबको बाहर निकाल कर लेकर आए। कम आपकी आवाजों में यस धन्यवाद। उस हर बुरी परिस्थिति को ध्यान करिए। जब पता नहीं था कि कल क्या होगा, जब पता नहीं था कि हम बाहर कब निकलेंगे, जब पता नहीं था कि खाने की व्यवस्था क्या होगी, जब पता नहीं था कि लोगों के जॉब्स का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, लोग कैसे फिर से रिकवर करेंगे, कि परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। कमन हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। We give you all the glory, glory above. Thank you Jesus. Thank you Master. Oh, thank you Jesus. What a wonderful God is the Jesus Christ. Hallelujah. उस अद्भुत परमेश्वर को हम महिमा देते हैं।
धन्यवाद प्रभु, हम सबको जोड़ कर रखा, हमें तितर बितर नहीं होने दिया। हम फिर से तेरी आराधना के लिए इकट्ठे। तूने कहा कि ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। दिस इज द हाउस ऑफ प्रेयर, दिस इज द हाउस ऑफ वर्शिप, दिस इज द हाउस ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज द हाउस ऑफ योर ग्लोरी, मिरेकल्स, साइन एंड वंडर्स। हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से हम यहाँ पर इस साल के पहले जनवरी को 2021 के लिए हम सारी महिमा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को देते। कौन आमीन, आमीन, हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कौन हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? थैंक यू जीसस। आज भी भाई बहनों, आराधना करने के लिए हमें रुकावट हुई, लाइट की बंद हुई, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। आमीन, कम ऑन आमीन, एक जोरदार तालियां देंगे प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। यस, आप सब लोग बैठ गए। जितने लोग आज वचन के लिए तैयार हैं, लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को कहें कि आज एक कुछ मुझे चाहिए पूरे साल के लिए। आज का वचन आपके भविष्यवाणी के लिए, आपके पूरे साल के लिए परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थिति में संभालेगा। ये वह परमेश्वर का आपको वादा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। कोई भी एक जन इस सिस्टम पे रहो। थैंक यू अब्बा। ये चालू है कुछ, थोड़ा हल्का सा इंस्ट्रूमेंट है। बहनों, आने वाले 40 मिनट, 30 से 40 मिनट हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। यीशु ने कहा कि तुम विश्वास करोगे तो पिता की महिमा को देखोगे। थैंक यू जीसस। कम ऑन, क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। कम ऑन, राइज, जीतू सब लोग बाहर आ जाए। इट्स अ टाइम टू pray and worship for word of God. Leave everything. अपनी आंखों को बंद करें। Sit, everybody sit down. Close your eyes. प्रभु से मांगिए आज आपके लिए। Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पिता परमेश्वर, जकरिया 4:6 के अनुसार न तो मेरी बुद्धि, न तो मेरा कोई टैलेंट, न तो मेरी कोई शक्ति काम करे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, आप कार्य करें। थैंक यू जीसस। क्लोज योर आईज। प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। थैंक यू मास्टर। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। Holy Spirit, पवित्र आत्मा यहां पर है। Thank you Jesus. और fresh anointing, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, मैं आपके एक fresh अभिषेक को मांगता हूं। I ask fresh anointing. I pray for fresh anointing. Now, in the name of Jesus, I declare a fresh, overflowing anointing upon our church. In the name of Jesus Christ of Nazareth.
आज का वचन पूरा साल मुझे और मेरे परिवार, मेरे कलसिया, जो मेरा जीव जफान परिवार है, एक सुप्रीमेसी में जीने वाले बने, एक्सीलेंसी में हम लोग जीने वाले बने। I declare excellency of heaven in our life in the name of Jesus Christ of Nazareth. मैं हरेक के जीवन में स्वर्ग की बादशाहत हमारे जीवन में हो, इस बात को घोषित करता हूं। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कोई भी नहीं खड़ा रह सकता। आज का वचन ले लो भाई, हमारे जीवन पर हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। His name is Emmanuel. God is with us. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory above. Thank you, Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, I ask God. Amen. Come on, everybody, Amen. बोलो बोलो, मुझ पर एक फ्रेश अभिषेक है। बोलो बोलो, मेरे ऊपर एक फ्रेश अभिषेक है। ध्यान से आने वाले 30 मिनट 10 मिनट अपने प्रार्थना में निकले, 30 मिनट हमारे पूरे साल के लिए। तो मुझसे आमीन, हालेलुया। मत्ती किताब 5वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हम क्या तैयार हैं? सब लोग मेरी तरफ देखो, बाइबल मत खोलो, बाइबल लेकर हमारी बहन खोल लेगी। कम ऑन, लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, डोंट डिस्टर्ब। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? और क्या आपको प्रभु ने जो चुना है, एवरीबडी, जिस बात के लिए प्रभु ने आपको बुलाया और चुना है, क्या आप तैयार हैं? कम ऑन, योर लाउड वॉइस, जोर से आवाज, यस और नो? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहनों, आज बहुत सारे लोग बिलीवर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। आपका लाइफ देखो, कहां ना कहां पे आप कंफ्यूज्ड हो, कहां ना कहां पे डिस्टर्ब्ड हो, डिप्रेस्ड हो, कहां ना कहां ठंडे पड़ चुके हो या गुनगुने हो, लूकवार्म, कहां ना कहां आप डिस्करेज्ड हो चुके हो, हिम्मत कम है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और गुस्से में भी है, गुस्से के अंदर भी है। हालेलुया। बट आज का वचन हमारे लिए से आमीन। याद रखना, आज का वचन है फ्रेश अनॉइंटिंग। कम ऑन, से आमीन। ताजा अभिषेक। हालेलुया। यस, वी एक माइक देना है इनको। हाँ, ओके। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। यस, से मैं जगत की ज्योति हूं। कम ऑन, बोलो, मैं जगत की ज्योति हूं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो, और लाइट का काम है उजाला देना। लाइट मस्ट बी शाइन, से आमीन। और असरदार भी हो। अगर तुम ज्योति हो तो तुम चमकने वाले बनो, असरदार बनो, और एक इम्पैक्ट लाने वाले भी बनो। न केवल तुम असरदार हो, किसी और के जीवन में भी परमेश्वर का असर, इम्पैक्ट लाने वाले बनो।
come on, say amen. तुम जगत के लिए, you are the light for the world, but you are the light of the word. आमीन. तुम वचन की ज्योति हो और तुम उस वचन के द्वारा जगत के लिए ज्योति हो. Say amen. Come on, say amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. इसलिए ध्यान से सुनना. यीशु ने कहा, यीशु और मैं, बोलो एक है. Come on, यीशु और मैं. यीशु ने कहा कि मैं जगत में हूं. आमीन. You are in the world. आप भी जगत में हो. Yes. लेकिन हम लोग जगत के नहीं हैं. हम लोग संसार में हैं, लेकिन हम लोग संसार के लिए नहीं हैं. संसारिक नहीं है. हमारा राज्य, यीशु ने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं है, स्वर्ग का है. Come on, say amen. Amen. Come on, say amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. Our kingdom is of heaven. Say amen. Praise the Lord. और हमारा किंगडम, हमारा राज्य, प्रभु का राज्य हायर लेवल का है. संसार का राज्य नहीं है हमारे पास. हमारे पास स्वर्ग का राज्य है. इसके लिए जो मैं यहां पर बांधूंगा वो स्वर्ग से बांधा जाएगा. इट्स अ फ्रेश अनॉइंटिंग. जो मैं बांधूंगा वो स्वर्ग से बांधा जाएगा. जो मैं स्वर्ग में खोलूंगा वो पृथ्वी पे मेरे लिए खोला जाएगा. Come on, amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. हमारा राज्य, हमारी सेवकाई, हमारा बिजनेस, हमारे जॉब्स, हमारा फैमिली, हमारा सब कुछ हायर लेवल में है. बोलो हायर लेवल, किंगडम लेवल का है. आमीन. कौन से आमीन. हालेलुया, हालेलुया. और ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा. किसके द्वारा? हालेलुया. और आज मैं हमारे पिता को इस स्थान पे आपके घर पे, मेरे घर पे, मेरे काम पे एक सिंहासन पर बिठाता हूं. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया. और अब पिता सिंहासन पर है, यीशु दाहिने ओर बैठा है और हम पवित्र आत्मा से आज भरपूर हैं. से आमीन. कौन से आमीन. हालेलुया, हालेलुया. और अब आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? बाइबल मिस मत करना. क्लोज योर आईज. अपनी आंखों को बंद करो. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, इसी समय जो वचन अब यहां से रिलीज हो, your anointing may flow. I pray your anointing may overflow. हमारा कटोरा उमड़ रहा है, अभिषेक का कटोरा उमड़ रहा है. पिता ने सब खोलकर हमको अपना anointing, फ्रेश anointing को डेल दिया है. आमीन. Come on, say amen. Yes, your claps please. Hallelujah. Are you ready? Come on, are you ready? Yes, say I'm ready. मजा नहीं आ रहा. Come on, say I'm ready. Ready, 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 ready. I'm ready. Come on, बोलो ना. Ready, 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 ready. I'm ready. Hallelujah. पड़ोसी को भी कहो I'm ready. Come on, बोलो इस पड़ोसी को बोलो I'm ready. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Yes, प्रभु आज से तुम लोग ये सुन लो. एक फ्रेश अनॉइंटिंग की जो बात हुई है, प्रभु तुम्हें उसकी इच्छा के लिए खड़ा करने वाला है. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया.
उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आज प्रभु ने तुम्हें चुना है। बोलो आमीन। कम ऑन आमीन। शायद तुम्हारे घर में, शायद इस शहर में, शायद इस देश में, शायद तुम्हारे जॉब के स्थान पे, शायद तुम्हारे मार्केट के स्थान पे प्रभु ने तुम्हें खड़ा किया है। आमीन। कम ऑन आमीन। हालेलुया। यस, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे भाई बहनों। सब लोग कहो कि परमेश्वर सिंहासन पर है। कौन बोलो परमेश्वर सिंहासन पर है। आमीन। यस, दूसरा राजा की किताब को खोले। आप जो आज वचन सुन रहे हो भाई बहनों, कई प्रभु के दास, मुझे प्रभु ने बताया इस साल में कई प्रभु के दास इस वचन को प्रचार करेंगे। कौन से आमीन। बोलो ये वचन मेरे लिए है। यस, 9वां अध्याय, दूसरा राजा 9वां अध्याय। हालेलुया। कम ऑन गिरीश, पीछे की बैकग्राउंड दे दो, वर्ड को छोड़ दो। तो एक ही जन पढ़ेगा, उतना इनफ। ओके, पीछे बैकग्राउंड एक हमारे मिनिस्ट्री वगैरह का आपने बनाया है तो वो डाल दो। ओके, यस, कोई मिनिस्ट्री वर्स नहीं, मिनिस्ट्री का जस्ट फाइंड इट। हालेलुया। मिनिस्ट्री का दे दो हमारा। There are so many pics. कोई दूसरा कुछ चला दो उसमें से, ढूंढ के रखो एक। ओके, यस भाई बहनों, क्या आप तैयार हैं? नौवां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे, फास्ट। इज़राइल के राजा के रूप में येहू का अभिषेक। तब एलीशा भाई मैंने ऊपर का हेडलाइन पढ़ा है कि राजा के रूप में येहू, जेहू का अभिषेक। जेहू और कोई नहीं है। आज प्रभु ने मुझे आपके लिए वचन दिया है। शायद बहुत सारे जेहू होंगे, शायद अलग अलग व्यक्ति होंगे, लेकिन आज ये अनॉइंटिंग जेहू का हमारे ऊपर आने वाला है। आमीन। यस यस, पढ़ो। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा ने एक भविष्यवक्ता को बुलाया और उससे कहा, यस पढ़ो, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रोमात हो जा। यस, कमर बांध मतलब आज तुम तैयार हो जा। और तेल का मतलब है पवित्र आत्मा। आज प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है एलीशा नबी के जैसे उसका वचन बोलने को कि तुम पर वो अभिषेक उतर रहा है। Come on, receive it. Say amen. Yes, next. और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। यस, तीसरा वचन। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुझे राजा होने के लिए अभिषेक कर देता हूं। हालेलुया। कौन हालेलुया, कौन हालेलुया। बहनों, इस वचन को महसूस करना है। परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं तुझे राजा होने के लिए अभिषेक कर रहा हूं। आज का वचन है ना, मामूली लोगों के लिए है ही नहीं, अद्भुत लोगों के लिए, जो प्रिपेयर होना चाहते हैं, जो तैयार होना चाहते हैं, और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको प्रभु बाहर निकालना चाहता है। आज का वचन उनके लिए है जिनको प्रभु ने बुलाया है, चुना है और आज अभिषेक कर रहा है। आमीन। कौन आमीन। हालेलुया। कौन हालेलुया। भाई बोला, पहली भविष्यवाणी जो प्रभु ने मुझे दी है इस साल की,
इस साल में, कम ऑन, आर यू रेडी? रिवाइवल होने वाला है, बेदारी आने वाली है आपके द्वारा। जैसे ही आज अभिषेक जेहू के ऊपर आया, इजराइल में परमेश्वर ने जेहू को तैयार किया रिवाइवल लाने के लिए, बेदारी लाने के लिए। आज प्रभु ने मुझे और आपको अभिषेक किया है आपके घर के लिए, इस मंडली के लिए, इस शहर के लिए, इस देश के लिए एक बेदारी लाने के लिए और रिवाइवल लाने के लिए। और आपके काम के स्थान पे भी यहां पर जेहू एक सिपाही सालार है, सेनापति है, उसका प्रभु से प्रमोट कर रहा है, उसे प्रमोशन दे रहा है, डायरेक्टली किंग बना रहा है। हालेलुया। नाउ यू आर अ किंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। अब तुम परमेश्वर के राज्य में राजा बन रहे हो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट जो पॉइंट प्रभु ने मुझे कहा है रिवाइवल, बेदारी। बोलो बेदारी, कम ऑन, बोलो बेदारी। बेदारी होने वाली है। से आमीन, कम ऑन, से आमीन। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास समय नहीं है, आप घर पर जाकर पढ़ना। दूसरी बात, वो व्यक्ति जब ये व्यक्ति को ये चीज कही गई, उस भविष्यवक्ता को कहा गया, तब वो पहुंचा और 5वें वचन में लिखा है, हे सेनापति मैं तुझसे कहता हूं। और आगे लिखा है कि उसने यह कहकर जेहू के सर पर तेल डाला और कहा कि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मैं अपनी प्रजा इजराइल का राजा होने के लिए तुझे अभिषेक कर देता हूं। और उसके बाद कहता है कि तू जाकर आहब राजा के परिवार को खत्म करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात रिवाइवल, दूसरी बात है जजमेंट। बोलो जजमेंट, कम ऑन, बोलो जजमेंट, बोलो जजमेंट। हालेलुया, कम ऑन से हालेलुया। दूसरी बात जो है जजमेंट है। और यहां पर प्रभु पवित्र आत्मा जेहू के द्वारा इजराइल में जो आहब राजा ने बाल के उस पुजारी और जादू टोना करने वालों के लिए जो कुछ भी किया था, उसके कारण आहब राजा पर जजमेंट लाने वाला था। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। यस, पहली बात है रिवाइवल। सब लोग बोले रिवाइवल, बोलो रिवाइवल। बाद में इतना पोर्शन एडिट कर दे। पहली बात है रिवाइवल, कम ऑन से रिवाइवल। मैंने बोला ना बहुत सारे लोग डिस्टर्ब है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना पूरा गड़बड़ हो जाता है। डिस्टर्ब नहीं होना है, बोलो मैं कभी डिस्टर्ब नहीं हूं। प्रभु की इच्छा अगर पूरी करनी है ना तो डू नॉट बी डिस्टर्ब। कभी भी डिस्टर्ब मत हो जाओ, प्रभु संभालेगा। कम ऑन से आमीन। एलीशा ने जेहू का अभिषेक करने के लिए गया क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा को तैयार किया। और जाकर एलीशा के एक चेले ने जेहू का अभिषेक किया। और वो जेहू आज आप और मैं, और प्रभु हमारे द्वारा चाहता है कि रिवाइवल, और रिवाइवल के पास से बेदारी चाहता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम के स्थान में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बिजनेस में और इस मंडली में। कम ऑन से आमीन। और वो प्रभु का दास जैसे अभिषेक करता है और उसे कहता है कि तू जाके आहब राजा ने जिससे परमेश्वर के विरुद्ध बातें की थी, परमेश्वर के विरुद्ध बाल के पुजारी और जादू टोना करने वाले लोगों को उकसाया था और परमेश्वर की आराधना खत्म करनी थी, उसका नाश करना। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। दूसरी बात है जजमेंट। से आमीन। भाई बोलो ये जजमेंट है ना, हमको आज ये आहब राजा, ये सारी चीजें कौन है ना,
एफिशिएंस का 6वां अध्याय कहता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारे सामने कोई राजा नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार के ताकतों से है। कौन से आमीन, हालेलुया। हमको अपने लिए जजमेंट करना है। जज योरसेल्फ फर्स्ट, हालेलुया। जज योर फैमिली, परिवार को सुधारो, सिखाओ, कलसिया में सुधार लाना से आमीन। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, कुछ चिल्ला रहा हूं, तो तुम अगर चले जा रहे हो कोई बात नहीं, तुम अपना नाश करो। प्रेज़ द लॉर्ड, कौन, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का नीति वचन में वचन कहा है, लिखा है कि परमेश्वर उन्हें डांटता है, उन्हें सुधारता है जिनसे वो बहुत प्यार करता है। अगर मेरा कोई दूर का एक सामने कोई रास्ते से जा रहा है, मैं उसको करेक्शन दे रहा हूं, अरे भाई तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, वो नहीं सुन रहे, मैं कुछ करूंगा क्या? चला जाओ। लेकिन अगर मेरा बेटा, मेरा भाई या मेरा कलसिया का कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है गलत और मैं उसे डांटता हूं, तो मैं उससे प्यार करता हूं, इसके लिए उसे बचाना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं। सेकंड जो बात होने वाली है, आपको करनी है, बेदारी लाने के लिए दूसरी बात जो करनी है वो है कि अपने घर में सुधार लाएंगे हम लोग, से आमीन। और आप खुद भी अपने आप के ऊपर जजमेंट लोगे कि मैं कहां पे गलत हूं, एग्री हो जाओगे, वचन पढ़ोगे और सीखोगे, से आमीन। जहां गलत हो वहां पर गलत हो, बोलो खुद को और सुधारो, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बातों का लिखा है कि तू जाकर जेजबेल स्पिरिट को, जेजबेल रानी को मिलेगा। और जो एलिया ने भविष्यवाणी की थी कि जेजबेल रानी को, जो आहब राजा की पत्नी थी, जिसने पूरे देश में राजा को अपने तरफ मोहित कर कर पूरे देश को नाश किया था, उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी, कब्र भी नहीं मिलेगी, वो उसको गली में वो नाश हो जाएगी, एक रास्ते में नाश हो जाएगी। उस भविष्यवाणी को तू जाकर पूरा करेगा, से आमीन, कम ऑन, से आमीन, हालेलुया। तीसरी बात है कि इस साल हमारे जीवन में परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी होगी, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपकी नजर मालूम है किधर थी? वो रानी की तरफ जिसका नाश होना था। नहीं, आपकी नजर जेहू की तरफ रखो, क्योंकि तुम पर जेजबेल का नहीं, जेहू का अभिषेक उतरा है। जेहू जब एलिया की उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जेजबेल की तरफ गया और जेजबेल वैसे ही मारी गई जैसे एलिया ने भविष्यवाणी की थी, तब येहू खड़े होकर कहता है कि एलिया की भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हुई, क्योंकि एलिया ने मुझे चुना था, यहोवा परमेश्वर ने मुझे चुना था कि मैं ऐसा करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, ये भविष्यवाणियां पूरा होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने तुम्हें चुना, बुलाया, अभिषेक किया कि अब भविष्यवाणी पूछो क्या है। कम ऑन, 1 2 3 पूछो, भविष्यवाणी क्या है? तुम्हारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं है उतना। भविष्यवाणी पूरा होने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा पूरी होना। तुम्हारे जीवन में धन, किसी को भी भविष्यवाणी कौन सी चाहिए? अरे मुझे धन मिले, अरे मुझे ये नौकरी मिले, अरे मुझे ये लड़की मिले। नहीं, तुम्हें जरूर नौकरी मिले, तुम्हें जरूर बिजनेस मिले, तुम्हें जरूर अच्छा लड़का, छोकरा, छोकरी जो भी चाहिए मिले, लड़का लड़की मिले, तुम्हें अच्छा घर मिले, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से मिले। प्रेज़
प्रेज द लॉर्ड। इससे कहा जाता है कि भविष्यवाणी पूरी होना। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। यस, फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसीज। इस साल का एक बेस्ट वर्स हमारे पास है कि 2021 हमारे जीवन में जेहू राजा का अभिषेक, बेदारी, जजमेंट, प्रोफेसीज को पूरा करना, ये सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला साल है। कौन आमीन, हालेलुया, यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहनों, जेहू तैयार हो गया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोग क्या सोच रहे हो? उन्होंने बोला, वो व्यक्ति तुझे अभिषेक क्यों किया? उसने कहा कि उसने मेरा अभिषेक किया है इस देश का राजा होने के लिए। सब लोगों ने अपने वस्त्र, ऊपर के वस्त्र निकाले, जेहू के सामने रखे और कहा कि येहू राजा है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, येहू का राजा होना, आपका राजा होने का मतलब है पुराना राज्य खत्म, परमेश्वर का राज्य स्टार्ट। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य स्टार्ट होने का मतलब है, चौथी बात जो मैं बता रहा हूं कि Thy kingdom come। यीशु ने कहा कि तुम्हारा राज्य आए पिता। आमीन। हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य शुरू होने वाला है। और जेहू ने काम किया, जो भी जादू टोना करने वाली चीजें थी, जहां पर भी परमेश्वर का निरादर हुआ था, उन सारी चीजों को बाल के उन पुजारियों और उन सारे गंदे कामों को नाश करके हटा दिया और परमेश्वर का राज्य स्थापित किया। परमेश्वर की ध्यान से आराधना को फिर से इज़राइल में रीस्टार्ट कर दिया। हालेलुया। प्रार्थनाओं को, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को रीस्टार्ट कर दिया। दिस इज द ईयर ऑफ रिवाइवल, दिस इज द ईयर ऑफ जजमेंट, दिस इज द ईयर ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ prophecies of God in our lives. This is the year, ये साल है उसकी इच्छा को पूरा करने का। और हमारे जीवन में शैतान के राज्य को खत्म कर कर, संसारिक गंदी बातों को खत्म कर कर, परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में सिंहासन पर बिठाना। Come on, say amen. Come on, say amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Yes, praise the Lord. दूसरा कोरिन्थियंस 5वां अध्याय 7 वचन। सेकंड कोरिन्थियंस। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम लोग अब विश्वास से चलने वाले बनेंगे। कम ऑन, हियर लिसन, मेरी तरफ देखो। सब लोग कैसे चलने वाले? जेहू को राजा का अभिषेक किया ना, उसने जाके कुछ भी नहीं किया, उसने विश्वास किया और सबको तैयार किया और राजा के लिए वो तैयार होकर कार्य करने लगा। हम लोग अभी नजर से नहीं, विश्वास से चले। आज मेरा अभिषेक, नया ताजा अभिषेक मुझे मिला है। कम ऑन, से आमीन, आमीन। सेकंड कोरिन्थियंस का 5वें अध्याय का 17 वचन पढ़े। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। सब लोग कहो कि पुरानी बातें बीत चुकी। बोलो, पुरानी बातें बीत चुकी है। अब मसीह यीशु में, और तुम्हारी आवाज उठाओ। अब मसीह यीशु में हम नई सृष्टि है। कौन बोलिए, नई सृष्टि है। बोलो, नई सृष्टि है। जोरदार तालियां देंगे इस नई सृष्टि के लिए। हालेलुया।
यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, सब लोग क्या समझते मालूम है? नई सृष्टि कि अभी मैं ये चमत्कार करूंगा, अभी मैं जो कुछ करूंगा वो अलग हो जाएगा, अभी कुछ ये वो बड़ी बड़ी बातों को सोचने लगते हैं। हेलो, यस, शायद आपने कहां पर वचन भी सुनाओ तो नई सृष्टि के कैसे है ना कि अभी ये बड़े बड़े काम मैं करूंगा, अभी बड़े बड़े ये करूंगा, बड़े बड़े वो करूंगा। सब बड़े बड़े काम कौन करेगा? बोलो ना, मैं करूंगा। ऐसा सबका विश्वास है, लेकिन वचन कहता है कि जो बड़ा होना चाहता है पहले वो छोटा हो। नई सृष्टि को मैं आज समझाऊंगा, क्योंकि अगर रिवाइवल लाना है, बेदारी लानी है, जजमेंट लाना है, हमें कुछ नया करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आपको आशीष चाहिए ना, आशीष, तो एक बात को बोलना पड़ेगा, जॉन 3:30, कि तू बढ़े मैं घटूं। अभी अभी जब हम लोग सुनते हैं मैं नई सृष्टि में बड़े बड़े काम करूंगा, तो ये सब खत्म करो। नई सृष्टि का मतलब है मैं कुछ भी नहीं, अब जो कुछ है प्रभु करेगा, फिर ब्लेसिंग्स स्टार्ट हो। इसे कहा जाता है बेदारी। हालेलुया। यीशु की सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री की स्टार्ट हुई इसी वचन के द्वारा कि उसने जॉन के सामने अपने आप को छोटा किया। हालेलुया। जो छोटा बनेगा वो ही बड़ा किया जाएगा। कम ऑन से हमें, दिस इज न्यू क्रिएशन। पहले वाली क्रिएशन की क्या थी? मैं जितना जोरावर हूं, मैं जितना ताकतवर हूं, उतना मैं बड़ा बनूंगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आज तुम्हारा अभिषेक हुआ है। जेऊ ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जेऊ ने अपने जीवन में केवल प्रभु के लिए कार्य किया और प्रभु का सियासत तैयार किया, प्रभु की भविष्यवाणियों को पूरा किया। प्रभु ने चाहे उसे राजा बनाया। वचन में लिखा है कि प्रभु ने उसे कहा कि तूने मेरी दृष्टि में अच्छा किया है, मेरी बातों को, मेरे भविष्यवक्ताओं की बातों को पूरा किया है, इसके लिए तेरा बेटा भी राजा बनेगा, तेरा पोता भी राजा बनेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जेऊ को जब राजा बनाया गया तो फर्स्ट क्लास कुर्सी पर जाके नहीं बैठ गया, ही इज ऑन वर्क। उसने अपने अनॉइंटिंग का, अभिषेक का पूरी रीति से परमेश्वर को महिमा देके वर्क स्टार्ट किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेसिंग की स्टार्ट वर्डिंग होनी चाहिए कि आप बढ़े मैं घटूं। हालेलुया। तभी मेरे जीवन से उसे महिमा मिले। कौन से हमें? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Jesus. John 3:30, इस वर्ड के साथ, इस वचन के साथ तुम लोग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाओगे। हालेलुया। By this word, God will raise you, use you in this world. John 3:30. Your start, your day start, your life start, your everything will be start with वो बड़े मैं घटूं। Hallelujah. Come on, say hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Master. दूसरी बात, पहले तो काम 1 के 5 से लेके 8 तक आपको पवित्र आत्मा
की आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया, कौन से हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को आपको कहना है, ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा को कहना है आपको, टीच मी, गाइड मी, भले मुझे सिखा, भले मुझे रास्ता दिखा। ध्यान से सुन रहे। लेकिन तीसरा शब्द जो मैं बोल रहा हूं, बट होली स्पिरिट लीड मी, पर तू ही मुझे चला, भले मुझे सिखा, टीच मी, भले मुझे रास्ता बता, लेकिन अगुवाई आप ही करोगे। तब हमारे जीवन में वचन सिद्ध होगा कि पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य बनोगे। वेट, प्रभु पर वेट करना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहनों, यीशु ने, मत्ती किताब को खोलेंगे 7वां अध्याय, मत्ती किताब 7वां अध्याय, फास्ट, वर्स 1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यस, उसके पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती किताब ही 18 अध्याय, 4 वचन। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड, फिर से पढ़ेंगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आपको परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना है तो पहले छोटा होना पड़ेगा। से आमीन, हालेलुया, कौन हालेलुया, हालेलुया। मत्ती किताब 20वां अध्याय, 27 वचन, कनेक्टेड वचन। और जो तुम में प्रधान होना, जो तुम में लीडर होना चाहता है, प्रधान होना चाहता है, हाँ, वह तुम्हारा दास बने। पहले वो दास बने। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो पहले तुम नौकर बनना पड़ेगा, पहले तुम दास बनना पड़ेगा। आप देखोगे कि यीशु ने इन्हीं दोनों वचनों को फॉलो करना सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं, बहुत सारे लोग दिखाते कि वो बहुत नम्र है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और प्यार से बोलते, लेकिन वो प्यारे होते हैं क्या? पीठ पता नहीं पीठ पीछे कैसे होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने क्या किया? खुद एक दास का रूप धारण किया। यीशु ने जब ये वचन कहा ना, नेक्स्ट स्टेप ये था कि उसने जाके चेलों के पैर धोए। दास बनकर उनको दिखा दिया कि जब तुम दास बनोगे, नौकर बनोगे, आज जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, प्रभु इन्हें लीडर बनाएगा। कौन से आमीन, से आमीन। अगर तुम्हें एक टॉप व्यक्ति बनना है तो पहले तुम स्मॉल, लीस्ट बनो। If you will be least, you will reach highest. हालेलुया। एक छोटा बनोगे तब प्रभु तुम्हें उठा के बड़ा करेगा, क्योंकि वचन में ही लिखा है कि जो अपने आप को, हे विश्वास योग्य दास, तू छोटी छोटी बातों में वफादार है, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातों में वफादार बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। छोटा बनना सीखो। बोलो धन्यवाद। भाई बहनों, मैं आपको सुधार की बातें बता रहा हूं, जजमेंट। बहुत सारे लोग अपने जैसा किसी को भी नहीं समझते। तुम अपने आप को छोटा बनाओ, जजमेंट, अपने आप को सुधारते जाओ। इस कलसिया में अगर तुम्हें बेदारी चाहिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारा पोजीशन चेंज करो। तुम ऊपर से नीचे की तरफ आओ। साइड में हर चीज के लिए कभी भी तुम थोड़ा साइड में, पहला दूसरा नंबर। परमेश्वर की सेवा के लिए अव्वल, बाकी सब कामों के लिए साइड में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया,
जो भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति अपनी महिमा के लिए छोटा बनने की कोशिश भी करेगा, अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, छोटा बनेंगे ताकि वो बड़े बनाए। वैसा छोटा नहीं चाहिए, तुम सचमुच छोटे बनो। है ना, बहुत सारे लोग ऐसा छोटे बनेंगे, कोपचे में जाके बैठेंगे, ऐसा करके बैठेंगे, नहीं 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 मैं ऊपर नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटा हूं। ऐसा नहीं है। जो लोग छोटा बनकर अपनी महिमा चाहते हैं कि सब लोग मुझे कहे, और यार चर्च में एक ही व्यक्ति नम्र और दीन है, ये वाला प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए दिल से। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। यीशु को देखेंगे ना हम लोग, मैंने अध्ययन किया, यीशु ने अपने आप को कितना छोटा किया। परमेश्वर होते भी फिलिपियो 2:5 कहता है कि उसने मनुष्य रूप धारण किया। कौन सा रूप? कम ऑन बोलो, कौन सा रूप? जाकिर नायक कहता है कि यीशु ने कहां पर अपने आप को परमेश्वर कहकर पुकारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में लिखा है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि जब वो धरती पे था तो 100% मनुष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया विश्वास करना, पूरा विश्वास करो, नहीं तो कुछ भी नहीं करो। मत्ती की किताब में यीशु ने अपने आप को 30 बार, कितनी बार? 30 बार कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मतलब मैं मनुष्य हूं। हेलो, छोटा, आई एम नॉट गॉड, आई एम द मैन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, मनुष्य। आई एम द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य रूप धारण करके आया। वो मनुष्य रूप इसके लिए धारण कर कर आया ताकि लोग ये नहीं कह सके, अरे भाई आप तो प्रभु हैं, एक बार मनुष्य बन के देखो तो पता चलेगा। वो कहता है, यीशु का कहना है कि एक बार तुम मेरे जैसा मनुष्य बनकर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम कहते हो कि परमेश्वर हो, तुम मनुष्य बनकर देखो। उसने बोला ठीक है, तुम मेरे जैसा मनुष्य बनकर दिखाना। 30 बार मत्ती किताब में यीशु ने अपने आप को कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ मैन। अपने आप को इतना छोटा किया जबकि वो राजाओं का राजा। हालेलुया। मरकुस की किताब में 14 बार, और लूका की किताब में 25 बार, और जॉन की किताब में 12 बार उसने कहा कि मैं मनुष्य की संतान हूं, मनुष्य का पुत्र हूं। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए ये वचन में लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, पहले अपने आप को छोटा करो। जैसे उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर एक दास का रूप धारण कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की महिमा के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए अपने आप को छोटा करना शुरू करना। हालेलुया। कम ऑन से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती की किताब 18वां अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। पर जो कोई ध्यान से सुनना भाई बहनों। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, मैं सोच रहा हूँ कि काफी समय हो चुका है, हम लोग रविवार को आगे का वचन देखेंगे। आमीन। हेलो, बस मैं एक चीज बताकर फिनिश कर रहा हूँ, हम लोग हमारे प्रोग्राम में आगे जाएंगे। और ये वचन हम लोग, प्रभु की दया हुई तो हम लोग फिर से इस वचन को, आगे के वचन को रविवार को देखेंगे। सिर्फ एक बात को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। आज मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। बोलो, प्रभु का अभिषेक मुझ पर है। फ्रेश अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल। बाइबल में जेहू का अभिषेक जो मैंने बताया, जेहू का रिवाइवल जो था वो जबरदस्त था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। हालेलुया। वो कंप्लीट नहीं कर पाया, कहां पे उसके अंदर खोट रह गई। उसका बाद में उसका बेटा बैठा, राजा बना, बाद में उसका पोता बैठा, और उस पोते ने पूरी रीति से परमेश्वर की, उसके बेटे और पोतों ने पूरी रीति से रिवाइवल को पूरा किया। आमीन। कम ऑन आमीन।
ये साल आपके लिए भविष्यवाणी है कि ये साल आपको प्रभु ने एक फ्रेश अनॉइंटिंग दिया है। Come on, say amen. Come on, yes, you can clap. Hallelujah. मैं चाहता हूं आप परमेश्वर से फिनिश कर रहा हूं आज। परमेश्वर से ना अच्छी बातचीत करना सीखिए। सिंसियर को पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे। एनीबडी सिंसियरली सिट विद गॉड। प्रभु के साथ अगर आप सिंसियरली बैठोगे ना तो वो जरूर तुम्हें उसकी बेदारी के लिए इस्तेमाल करेगा। जेहू को जिसने इस्तेमाल किया, ये साल मेरा और आपका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय का पहला वचन में लिखा है कि पूरे चेले एक जगह इकट्ठा थे। रिवाइवल को पूरा करने की बात बता रहा हूं। जेहू नहीं कर पाया लेकिन पतरस ने पूरा किया। दूसरा अध्याय के पहले वचन में भाई बहनों, उन्होंने ना प्रभु का इंतजार किया। एक दिन में पवित्र आत्मा नहीं उतरा, लगातार उपवास और प्रार्थना में थे और लिखा है कि अचानक सडनली प्रभु का आत्मा उतरा। मैं आपको कहना चाहता हूं इस रिवाइवल के लिए मैंने यहां से बोला नहीं होगा, आपको बैठना है। जो फ्रेश अनॉइंटिंग मिला है उसमें बैठना है और प्रभु का आत्मा का इंतजार करना है। जब वो तुम्हारी प्यास और भूख को देखेगा वो तुम्हें इस अभिषेक में आगे बढ़ाएगा। जेहू को अभिषेक के बाद वो तैयारी करने लगा कि मुझे अब क्या करना है, और उसने जजमेंट लाया। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की प्रोफेसी जो उसके लिए और उसके द्वारा जेजबेल को नाश करने की भविष्यवाणी थी उसको पूरा किया। सिंसियरली सिट विद गॉड। सिंसियरली प्रभु से प्रार्थना करो, वेट करो। सिंसियरली प्रभु को धन्यवाद दो। सिंसियरली उसकी आराधना करो। बी सिंसियर एंड बी सीरियस। हालेलुया। जब प्रभु को धन्यवाद दो तो सीरियसली और सिंसियरली। तुम्हारा कलसिया में आना, तुम्हारा घर में प्रार्थना करना, तुम्हारा सुसमाचार करना, तुम्हारा सेवा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा जॉब सीरियसली और सिंसियरली होना चाहिए। आमीन। कौन से आमीन, आमीन। और अचानक जब वो पवित्र आत्मा उतरेगा ना तब तुम लोग क्या करते जाओगे। मैंने एलीशा ने जैसे अपने दास को कहा, वो दास उसका तैयार होकर गया। आज मैंने आपके जीवन में बोल दिया है, अब तुम्हें उसकी तैयारी करनी है ताकि प्रभु की सामर्थ्य तुम पर उतर आए। कौन से आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा 1/10 ऑफरिंग सिंसियरली रखो, सीरियस हो जाओ। तुम प्रभु को बढ़ने दो और तुम घटो। बोलो मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन से हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा डेली का लाइफ, रोज का जीवन प्रभु के साथ शेयर करो। प्रभु मैंने आज ये किया है, आपको धन्यवाद। प्रभु आज मुझसे ये गलती हो गई है, सॉरी। प्रभु मैं कल क्या करूं, टीच गाइड मी एंड लीड मी। पूरा तुम्हारा लाइफ रोज शेयर करो। आमीन, कौन आमीन, हालेलुया। यस, स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। Jesus. Close your eyes. Thank you, Lord.
आइए अपने हाथों को उठाएं। लॉर्ड, अबा पिता, यीशु के नाम में मैं पवित्र आत्मा का फ्रेश अनॉइंटिंग मेरे लिए स्वीकार करता हूं। मेरे कलसिया के लिए, मेरे कलसिया के सारे परिवारों के लिए स्वीकार करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, हमारे द्वारा आपको महिमा मिले। और हम आज डिक्लेयर करते हैं कि आप बड़े, हम घटे। जीसस, तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा। भाई बहनों, आपकी आवाज आनी चाहिए। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा